Hey guys, this video is from Root the Solution. इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स के बेसिक्स और उसके लॉज के बारे में एक बार पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है। अगर मैंने ऐसे लिखा 3 रेज टू पावर 5, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये 3 को कहेंगे हम बेस और इस 5 को हम कहेंगे, आप इसे कहेंगे या तो आप एक्सपोनेंट कह सकते हैं या आप इसे पावर कह सकते हैं या फिर आप इसे इंडेक्स कह सकते हैं, किसी भी नेम से इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे रीड कैसे करते हैं, 3 रेज टू पावर 5, तो मैं इसे कैसे बोल रही हूँ, ऐसे बोलते हैं 3 रेज्ड टू पावर 5। ठीक है, इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। इसमें भी एक चीज आप नोट करिएगा, जब हम ऐसे लिखते हैं 3 रेज टू पावर 2, तो इसे हम बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, पर हम इसे ऐसे बोलते हैं 3 स्क्वायर। जब पावर आपकी 2 होती है ना, तो हम इसे बेसिकली ऐसे रीड करते हैं 3 स्क्वायर। और अगर ऐसे लिख रखा है 3 रेज टू पावर 3, तो हम इसे नॉर्मली रीड करते हैं 3 क्यूब। ठीक है, तो जब पावर 2 और 3 है तो हम इसे ऐसे रीड करते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, पर बेसिकली हम बोलते हैं 3 स्क्वायर 3 क्यूब। तो ये आप नोट करिएगा, अदरवाइज हम यूज करते हैं रेज टू पावर और जो भी दे रखा होता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, किसी भी नंबर को अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल 72 ले लेती हूँ। 72 को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, इसका मैं करती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 से करा तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, फिर मैंने 2 से करा, यहाँ आ गया 9, फिर मैंने 3 से करा, ये हो गया 3, फिर 3 से करा, ये हो गया 1। तो बेसिकली 72 का प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3। कितनी बार 2 आ रहा है, 3 टाइम्स, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 3 या 2 क्यूब इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, 3 रेज टू पावर 2 दैट इज 3 स्क्वायर। तो ये मेरा होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म 72 का। ठीक है, किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालो और फिर उसको जितनी बार आ रहा है उतनी पावर लगा दो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये अगर आपको समझ में आ गया ना, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का, हमारा काम क्या होता है एक्सपोनेंट में, कॉम्प्लेक्स चीज को इजी करना, कैलकुलेशन को। तो अब कैसे करेंगे, लॉज लगाएंगे कुछ। फर्स्ट रूल, a raised to power m multiply by a raised to power n equals to a raised to power m plus n। आप सोच रहे होंगे ये क्या लिख दिया, समझ ही नहीं आ रहा है, a m n और ये c। a मतलब कोई बेस है ना, एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया 3 रेज टू पावर 5, ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया उसको 3 रेज टू पावर 4 से। तो आप ये देखो बेस दोनों में सेम है, बेस होना चाहिए सेम, और अगर वो मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, एक ही बार उस बेस को लिखेंगे और उन दोनों पावर्स को हम कर देंगे ऐड। इसका आंसर होगा 3 रेज टू पावर 9। ठीक है, बेस सेम होने चाहिए, वो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और मल्टीप्लाई होने चाहिए। ठीक है, तो फिर पावर्स हो जाती है ऐड। सिमिलरली सेकंड रूल में क्या करते हैं, सेकंड रूल में बेस सेम है लेकिन इस बार ये डिवीजन में है मल्टीप्लाई की जगह। तो अगर ऐसा होगा तो एक ही बार उस बेस को लिखेंगे और वो पावर्स ऐड होने की जगह हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। एग्जांपल देखें, तो ये 3 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 रेज टू पावर 3। तो ये बेस मैंने एक बार, दोनों में बेस 3 और 3 सेम है और डिवीजन में है, तो बेस एक ही बार लिखा और पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। ये हुआ इसका आंसर, है ना। थर्ड पे आते हैं। थर्ड रूल क्या है, अगर आपके पास 2 पावर्स है, एक पावर तो ये रही और एक ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, अब 2 पावर है तो क्या करेंगे, वो दोनों पावर्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई। कैसे, 3 रेज टू पावर 2 ब्रैकेट, ये 2 पावर है तो इन दोनों पावर को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 विच इज 6। 3 रेज टू पावर 6 इसका आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अब हमारे पास फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ में क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर की पावर m है ना, और एक दूसरा बेस चेंज हो गया इस बार लेकिन पावर सेम है, मल्टीप्लाई की बात कर रही हूँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड की, प्लस माइनस में तो लॉज अप्लाई नहीं हो रहे। मल्टीप्लाई में क्या, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं पावर तो सेम ले लेती हूँ और अंदर लिख देती हूँ a इंटू बी। सेम तुम डिवाइड में भी कर सकते हो,
ऐसे अगर मैंने लिखा है ना, तो तुम इसको डिवाइड में भी सेम पावर ले लो m, और फिर अंदर उन डिफरेंट बेसिस को डिवाइड कर दो। अब एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल लूं तो 3 रेज टू पावर 7 है ना, मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 7। देखो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। पावर सेम है तो पावर तो कर दो पहले कॉमन, सेम। अब क्या बचा अंदर, 3 इंटू 4, तो इसका आंसर कितना आया, 3 4 जा 12 रेज टू पावर 7 हो गया। सिमिलरली अगर मुझे वापस करना है, ऐसे लिखा मैंने दूसरा एग्जाम्पल, 3 रेज टू पावर 7 अपॉन 4 रेज टू पावर 7, तो मैं 7 तो ले लेती हूँ कॉमन और अंदर बच जाएगा 3/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा लॉ है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1। फॉर एग्जाम्पल 7 रेज टू पावर 0 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या हुआ, 1। मैंने कुछ भी लिख दिया अंदर, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 7 समथिंग रेज टू पावर 0। जैसे ही किसी भी चीज, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, आंसर क्या आएगा, 1। लेकिन इसमें एक चीज नोट करिएगा, एक एक्सेप्शन होता है, 0 रेज टू पावर 0 1 नहीं होता, 0 रेज टू पावर 0 होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अगर 0 रेज टू पावर 0 है तो नॉट डिफाइंड होगा, अदरवाइज दूसरा कोई भी नंबर है उसकी रेज टू पावर अगर 0 है तो आंसर होगा 1। आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, ये है आपका लास्ट लॉ। इसमें क्या होता है, अब कोई भी नंबर बेस नेगेटिव हो चलता है, लेकिन अब पावर नेगेटिव हो तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टाइम्स, कोई पूछा 3 टाइम्स आपने खाना खाया, कोई क्या -3 टाइम्स खाया, ऐसे थोड़ी होता है। नंबर ऑफ टाइम्स तो पॉजिटिव होने चाहिए। तो अब मुझे किसी ने कहा कि अगर मेरे पास 3/5 की पावर, सॉरी पहले a बाय b फॉर्म से करते हैं, अगर a/b रेज टू पावर -m है, पावर नेगेटिव है, तो मैं इसे क्या लिखूंगी, मेरे को ये पावर बनानी है पॉजिटिव। तो पावर पॉजिटिव तब होगी जब बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, b/a। जैसे 3/5 रेज टू पावर -11। अब मुझे अगर इसको पॉजिटिव में लाना है तो मैं क्या करूंगी, -11 + 11 तब होगा जब इसका रेसिप्रोकल होगा, ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब इन लॉस को एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, एंड अगर ये सब समझ में आया है तो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, ठीक है। मुझे उसका आप आंसर करिएगा कमेंट्स में। मेरा क्वेश्चन है ये, सपोज इट्स 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4। इसमें बेसिकली बहुत सारे लॉज यूज आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर, सॉरी 2 रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5 multi, and here I'll write multiply by 2 raised to power -2। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने मुझे दे दिया, इसका मतलब आपके सारे लॉज क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको सारे लॉज एकदम क्लियर है और आप आंसर कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, सो वी हैव डन विद दिस। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर वीडियोस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।